राजद का बागी नेता राजद के लिए बना सरदर्द, सैकड़ों लोगों ने थामा ओवैसी का दामन। राजद छोड़ने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं फैसल रहमान आमिर, आप भी सुने। नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं सिंहवाड़ा लाइव दर्शन। देखिए, वीडियो में सबसे बने। पहले तो एमआईएम पार्टी में जो हम आए हैं, सिर्फ एक ही चीज़ हमने अपने नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमने उनको फॉलो किया और उनको देख के आए हैं, क्योंकि मजलूमों की कोई आवाज़ उठाता है या दलितों की कोई आवाज़ उठाता है या कहीं भी अन्याय के खिलाफ कोई न्याय की आवाज़ उठाते हैं तो उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। पार्लियामेंट में चाहे वो कोई भी मामला हो, संभल का मामला हो, चाहे वो एक भाजपा का सरकार के एक मंत्री थे, वो एक बच्ची को वहाँ जो है रौंद दिया गया था, वो भी मामला जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया था। और दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अख्तरुल इमाम साहब, माननीय विधायक, वो बिहार के मसले को उठाते हैं। जब हमारा मसले जो उठाएंगे, अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो हमारा भी राइट बनता है कि जो हमारा मामला उठाते हैं हम उनका साथ देंगे। तो इसीलिए एमआईएम हम पार्टी ज्वाइन की है। सर, लेकिन एक सवाल उठता है, जो किस तरीके से लोग को अपने तरफ आकर्षित करेंगे। देखिए, जहां मोहब्बत और प्यार और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे आएंगे ना, लोग भी आपके पीछे पीछे कदम बढ़ाएंगे। और अभी तो ये शुरुआत हुआ है, अभी देखिए, अभी लड़ाई बाकी है 25 में। आप लोग सदस्यता अभियान भी काफी तेजी से चला रहे हैं और हर जगह बैठक कर रहे हैं। क्या लगता है जाले विधानसभा में अब तक कितना सदस्यता अभियान सदस्य बना चुके हैं और कितने सदस्य की तैयारी है? नहीं, सदस्य तो अभी मिनिमम कम से कम 10,000 होंगे हर विधानसभा में। जाले ही नहीं, हर विधानसभा तैयारी के मुठ पे 4,000 बन गया है, प्रभारी जी कह रहे हैं। ठीक है, तो जाले ही नहीं, 10 विधानसभा में हम लोगों की तैयारी शुरू है। हर लोग अपना काम कर रहे हैं, पार्टी के जो लोग जिस पोस्ट पे हैं उस हिसाब से अपना अपना सब लोग काम कर रहे हैं। पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे, वार्ड स्तर पे हमारा काम हो रहा है। और आने वाले समय में एक मजबूत जाले ग्रामीण क्यूटी हर विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। एक अलग चुनाव का माहौल होगा आने वाले समय में। सर, लेकिन जिस तरीके से आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज उठाते हैं, उस तरीके से क्षेत्रीय नेता जब कहीं मामला होता है तो वहां नजर नहीं आते। क्या लगता है इस बार आप लोग इस तरीके की आवाज बनकर मजलूमों के पास नजर आएंगे, जो लोकल जगह पे जो अत्याचार होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप जहां भी अगर मजलूमों पे या नौजवानों पे या कहीं भी किसी भी तरह का समस्या आता है तो हम हुए, हमारे लोग हुए, पार्टी के लोग हैं, एमआईएम के जितने लोग दरभंगा मधुबनी के हैं, सब लोग हम लोग मिल के जाके उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई होगी और हम लोग लड़ेंगे उसके लिए। चाहे जहां तक इसका सड़क से सदन तक लड़ेंगे, हम लोग सड़क पे लड़ेंगे और हमारे नेता सदन में लड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आज की जो मीटिंग है वो पिछले दिनों हमारी पटना में प्रदेश अध्यक्ष साहब के साथ पूरे बिहार की मीटिंग हुई थी। उसमें निर्देश दिया गया था कि जिस जिस विधानसभा पे हमको लड़ना है वहाँ को सुनिश्चित किया जाए। उसी के तहत आज जाले में मीटिंग रखी गई, जाले के देवरा पंधौली में, कि किस तरीके से संगठन पे आगे काम किया जाए। कार्यकर्ता मीटिंग थी, सदस्यता अभियान, आगे चुनाव जो आने वाला उस पर कैसे काम किया जाए, उस पर हम अपने कार्यकर्ता की, अपने पदाधिकारी की राय ले रहे थे। उसी के तहत आज मीटिंग रखी गई है। प्लस पिछले दिनों युवा के वर्किंग प्रेसिडेंट तारिक अनवर साहब बनाए गए हैं, उनको भी सम्मानित करना था। और फैसल रहमान आमिर साहब राजद छोड़ के मजलिस में आए हैं, इनका भी खैर मकदम करते हैं। क्या लगता है सर, बीते जो लोकसभा में परिणाम आया है उसको देखते हुए फिर आगे विधानसभा की किस तरीके से तैयारी की जाएगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लोकसभा में हम लोग जो भी परिणाम आया उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं, अच्छा परिणाम रहा। विधानसभा में हम लोग पूरी मजबूती के साथ 243 विधानसभा पर तैयारी कर रहे हैं। हर विधानसभा में हम लोग का क्राइटेरिया है कि मिनिमम 10,000 मेंबर बना रहे हैं। उसी के तहत आज जाले में प्रोग्राम मीटिंग है। कुछ लोग हैं जो भ्रामक बातें फैलाते रहते हैं, जिसमें एक बात आमतौर पे लोगों को सिखाते हैं, जो ये भाजपा की तरफ से ये लोग आए हैं और बी टीम की तरफ से काम करते हैं। क्या जवाब होगा उन लोगों को जो इस तरीके की जनता को जो गुमराह करते हैं या किसी भी तरीके की भ्रामक बात फैलाते हैं? देखिए, लोगों का काम अफवाह फैलाना है, फैलाने दीजिए। लोकसभा में लोगों ने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव स्टेज से बोले कि या तो एनडीए या इंडिया। तो अगर आप भाजपा के लिए खुले मन से वोट मांग रहे हैं तो इससे साबित हो रहा है कि आप भाजपा के एजेंट कौन है। जब भी मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, किसी भी मजलूम तबकात की लड़ाई लड़ने की बात आई है तो सिवाय एमआईएम के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कोई लड़ाई नहीं लड़ा। बिहार में जब कोई मामला आया, चाहे गुलनाज का हो, सनोबर का हो, बिस्फी में असगर का मामला हो, बाजपट्टी में हाफिज साद का मामला हो, सिवाय अख्तरुल इमान साहब के कोई नजर नहीं आया। तो लोग आप समझ चुके हैं कि कौन हमारी लड़ाई लड़ रहा है, कौन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन हमारे सड़क से लेकर सदन तक कौन आवाज उठा रहा है। तो लोग जो भी कहे, लोग समझ रहे हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, आप समझ गए हैं। ये पुराना
राग हो गया कि बीजेपी की बी टीम है, फला है, चीना है, उससे अब कोई दिक्कत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जिस गांव में जा रहे हैं लोग आ रहे हैं, पार्टी की शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। जब बिहार में जनगणना कराया गया था तो वहाँ एक नारा दिया गया था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन जब लोग सभा के टिकट का बंटवारा की बारी आई तो कोई पार्टी का अगर आप उठा के देखेंगे तो उस तरीके का कुछ देखने को नहीं मिला। क्या एमआईएम आगे विधानसभा में इस तरीके करने जा रही है? यही चीज हम लोगों को समझा रहे हैं कि जो लालू प्रसाद यादव समाजवाद का नारा देते थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, भाई तो कहाँ गई भागीदारी? 18% आबादी है, उसको 2 सीट टिकट दिए हैं। आपके घर में 10 आदमी है, उसमें 3 सीट आप ले लिए हैं। क्यों भाई? सिर्फ आपकी बपौटी नहीं ना है, चपरासी क्वार्टर से आज शीश महल तक मुसलमान आपको पहुंचा दिया, लेकिन मुसलमानों को आप जो बंधुआ मजदूर समझ रखे हैं वो अब नहीं चलेगा। पिछले दिनों आप देखिए कि 9 लोकसभा पे हम लोग लड़े, 5 हिंदू भाई को उसमें हमने टिकट दिया है। जिसकी जहां जितनी हिस्सेदारी है, अगर उसको सच में कोई जमीन पर खरा उतार रहा है तो वो एमआईएम है। उसी तरीके से इंशाल्लाह विधानसभा में भी जिसकी जहां जितनी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से हम लोग टिकट देंगे। सर, एक सवाल बनता है, जब कहीं उत्पीड़न का मामला होता है, कहीं लोगों को जो दबाया जाता है, उस पर कोई पार्टी सामने नहीं आती है। जब वोट का मामला हो तो हर पार्टी अपनी दावेदारी और अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए मैदान में आती है। जनता इससे कैसे फैसला ले पाएगी किधर जाना है? कैसे आप अपने तरफ आकर्षित करेंगे? नहीं, देखिए जनता आप समझ चुकी है, लोगों के बहकावे में अब नहीं आएगी। आप देखिए कि जिसकी 3% की आबादी उसका पार्टी है, 1.5% माझी की आबादी उसकी पार्टी है, सन ऑफ मल्ला है, सन ऑफ माझी है, सन ऑफ कुशवाहा है, सन ऑफ यादव है, तो भाई सन ऑफ मुसलमान क्यों नहीं होगा? हम तो सबको साथ लेकर चलने की काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब लोग समझ चुके हैं कि दूसरे के बहकावे में अब नहीं आएंगे। इंशाल्लाह लोकसभा में लोगों ने वोट देकर देख लिया कि किस तरीके से लोग बहकावे में आ गए थे, लेकिन अब विधानसभा में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग आज पार्टी में शमूलियत अख्तियार किए हैं। इससे साबित होता है कि लोग अब जाग चुके हैं और इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने के लिए सब बेताब हैं। अच्छा सर, आपका लड़ाई किससे, इंडिया गठबंधन से है या एनडीए से है? नहीं, जाहिर सी बात है कि हमारा एनडीए से लड़ाई है। आप देखिए जो इंडिया के यहाँ के इंडिया अलायंस के कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, पिछले चुनाव में किसने कहा कि मशकूर उस्मानी मोहम्मद अली जिन्ना की औलाद है? जो जिन्नावादी किसने कहा? यही ऋषि मिश्रा ने। तो मुसलमान किस हिसाब से उसको वोट देगा? अगर हम जिन्नावादी हैं तो फिर हमारे वोट क्यों आप लेने आ रहे हैं? हमारा वोट का इख्तियार किस लिए आपको दे दिया? लेकिन सर, सवाल तो उठता है ना कि लोग को भ्रमक फैला के, भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिखा के, दूसरा कोई ऑप्शन न मिलने के कारण लोग उसी पार्टी को मजबूरन वोट कर देते हैं। क्या लगता है तीसरा विकल्प उभर कर आएगी एमआईएम? देखिए लोग अब भाजपा से डरने वाला नहीं, हम डरते हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह से। बहुत 75 साल से भाजपा के डर दिखा दिखा के आप लोगों ने वोट लिया है। इस बार एमआईएम के साथ लोग आएंगे। न जिन्नावादी जो कहा था उसके खिलाफ, एमआईएम के हक में, और पूरी मजबूती के साथ एक एक बूथ पर हमारा कार्यकर्ता इंशाल्लाह और लोग अब वोट देंगे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, किसी क्षेत्रीय पार्टी से कुछ गठबंधन की बात चल रही है आप लोगों से? नहीं, देखिए ये प्रदेश अध्यक्ष और आला कमान का फैसला है। अभी वक्त है, जैसा वक्त आएगा तो देखेंगे प्रदेश अध्यक्ष और आला कमान जो फैसला लेगी उस पर हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।